बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जी, सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आज की जो वीडियो है, इस इमेज से आपको शो हो रहा होगा कि आज की वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल चीज़ जो कि हम सब की ज़िंदगी से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए जो है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को। और वो वाली इंस्ट्रक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और फंक्शनिंग में, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में। और वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे जो जो भी प्रोसेसेस हैं, ये कहाँ पे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और मेनी वायरसेस में। जी व्यूअर्स, तो हम इसके बाद देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ होती है डबल हेलिक्स, और उसके बाद होता है न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर एंड फास्फेट मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनियस बेसेस। जो डबल हेलिक्स है, वो डबल हेलिक्स जो है वो उसमें दो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो डीएनए का है उसमें सबसे पहला फंक्शन जो है, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। जितने भी किस तरह के जीन्स हैं, कौन से जीन्स हैं, कौन सा जीन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके पास मालूमात होती हैं। इनहेरिटेंस इसके पास होती है कि ये बताता है कि जो कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जो हैं वो वेरी करते हैं या फिर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन करवाता है। देन इसके पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है डीएनए में। डीएनए ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाता है, और फिर देन उसकी ट्रांसलेशन होती है और वहाँ से प्रोटीन बनती है। और वही प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक होती है कि इस सेल ने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। देन देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है डीएनए की। सबसे पहले जो है हमको ये देखना होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने में डीएनए का अहम रोल है। फॉरेंसिक एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की बेस पे हो रही है। सारे जितने भी आजकल फॉरेंसिक में जितना भी काम हो रहा है वो सारे का सारा डीएनए की बेस पे हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डीएनए लेवल पे हो रही है, डीएनए की बेस पे हो रही है। उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में डीएनए का बहुत अहम रोल है। उसके अलावा हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है डीएनए का और डिजीज़ का। डिजीज़ में और डीएनए में रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ जाती है वो है जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशन में आ जाता है कि चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू डिजीज़। अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो वो फिर डिजीज़ की तरफ लेके जाता है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस आती हैं कहीं केमिकल्स की वजह से। जो डीएनए में जो केमिकल है डीएनए का उसमें चेंजेस आती हैं, या फिर जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं डीएनए में, तो उनके ऊपर अगर चेंजेस आएंगी तो वो भी अफेक्ट करेगा और जीन के एक्सप्रेशन को। और जीन का एक्सप्रेशन अगर अफेक्ट होगा देन अल्टीमेटली क्या काज होगा? डिजीज़ काज होगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सपोजर हो गया किसी भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन या जो हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डिजीज़ डेवलपमेंट में। डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस होता कैसे है? जेनेटिक टेस्टिंग से सबसे पहले अगर डीएनए के बेस पे कोई भी डिजीज़ है तो उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? जेनेटिक टेस्टिंग से। और जेनेटिक टेस्टिंग होती है, आइडेंटिफाई करता है ये है कि ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं या वेरिएशंस आई हैं ये कौन सी डिजीज़ की तरफ लेके जा रही हैं। इस जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चलता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है कि ट्रीटमेंट जो होती है
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स डीएनए की बेस पे बनाई जा रही हैं कि कौन सा पर्सन है, इसमें कौन सी चेंजेस आई हैं, डीएनए के कौन से पार्ट में चेंजेस आई हैं और इस पार्ट को हमने ट्रीट कैसे करना है। जैसे कि टॉयलेट्स ट्रीटमेंट होती है टू एन इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल, किसी भी इंडिविजुअल के प्रोफाइल को देख के उसके लिए जब एक स्पेसिफिक मेडिसिन डिज़ाइन की जाती है तो उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। जीन थेरापी एम्स टू करेक्ट और रिप्लेस फॉल्टी जीन्स टू ट्रीट डिजीज़, कि कोई भी डिजीज़ अगर किसी जीन की वजह से उसमें फॉल्ट आ गया है और उस जीन को हमने रिमूव करना है या उसको करेक्ट करना है, तो वो हम किससे करते हैं, जीन थेरापी से। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो और इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया है डीएनए को, डीएनए के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और डीएनए से रिलेटेड डिजीज़ को, और डीएनए की इम्पोर्टेंस देखी है कि कैसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसको पढ़ने के बाद, डीएनए को स्टडी करने के बाद, और किस तरह से हम डिजीज़ काज करने वाले जीन्स को रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं डीएनए की स्टडी करने के बाद। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आप अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।